जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी महाराज, बहुत 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 शुक्राना, बहुत सारे शुक्राने। जितने शुक्राने करूँ ना उतने कम है। जितने लेसन आप हमें हमारी लाइफ के देते हो उतने शायद ही कोई दे या दे सकता है। आप जो प्रैक्टिकल करके दिखा देते हो ना कि हम किसी से दूर क्यों हैं, या हम लोग उनके करीब क्यों नहीं हैं, या वो हम लोगों से कांटेक्ट में क्यों नहीं है, इसका बहुत अच्छा लेसन आपने हमें समझाया कि क्यों का कारण ही हमें बता दिया। क्योंकि हर किसी का थॉट प्रोसेस अलग होता है। कोई किसी तरीके से सोचता है, कोई किसी तरीके से सोचता है। हम लोगों की वाइब्रेशंस एक तरीके से नहीं मिलती हैं, तभी हमें हमारा रब एक दूसरे के साथ इतना दायरा बना के रखते हैं कि हम लोग आपस में टकराए ना या क्लैश ना करें। क्योंकि संगत तो सब उन्हीं की हैं। किसके मन में क्या है हम नहीं जान सकते, लेकिन जितना हो सके उतना अपना मन साफ रखो। अपने आप को जितना इन चीज़ों से दूर रखेंगे उतना अच्छा है। क्योंकि लेसन हमारे गुरुजी हमेशा कुछ सिखाने के लिए देते हैं, कुछ समझाने के लिए देते हैं, और आपको अपने आप को जानने के लिए देते हैं कि आप खुद क्या हो और आप कितना अपने आप को किस तरीके से सेफ रख सकते हो। कैसे अपने आप के अंदर को आप अपना जो कहते हैं ना, अपनी सोल को, अपने जो एक अंतरात्मा होती है उसको कितना साफ रख सकते हो। बस यही करके चलो, इसके अलावा कुछ नहीं। अपने आप आपके रास्ते आपको दिखते चले जाएंगे। शुक्राना गुरुजी महाराज, एक लाइफ का और नया लेसन आपने मुझे दिया जो कि मुझे काफ़ी कुछ सिखा गया। लेकिन मैं इसलिए शेयर नहीं करूँगी संगत जी, क्योंकि इसमें बहुत चीज़ें किसी के लिए कुछ बोल ना जाएं, तो वो चीज़ें भी, वो दायरा भी हमें अपना बहुत सोच संभल कर रखना पड़ता है। तो शुक्राना हमारे महाराज का कि हमें इतनी समझ दी कि हमें किस तरीके से कैसे चलना है। शुक्राना। लेकिन हमारे जो रास्ते होते हैं ना संगत जी, जो मैं शेयर करना चाह रही हूँ आज अपना सत्संग, वो ये सत्संग शेयर करना चाह रही हूँ कि जो हमें सिमरन के समय हमारा प्रभु दिखाता है, वो उसका कोई ना कोई मीनिंग होता है, और बहुत बड़ा मीनिंग होता है। सच में मैं शुरू से यही कहते आ रही हूँ कि जब भी कोई कष्ट हमारे प्रभु हमारे हटाता है, वो हमें हमारे विज़न में दिखा देते हैं और उसको हटा देते हैं। सच में बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं, ज़्यादातर पॉजिटिव होती हैं, लेकिन हम उसको नेगेटिव लेने की कोशिश करते हैं। क्योंकि हम इंसान हैं। इंसान ये सोचता है, अरे यार ये क्यों दिखा, अरे ये कैसे दिख गया, हमारे विज़न में ये सब क्यों है। लेकिन उसका कोई पॉजिटिव मीनिंग भी होता है और उसका मतलब भी कुछ और ही होता है, लेकिन हम लोग हमेशा नेगेटिव ही सोचते हैं। और हमारे महाराज वो सब कुछ क्लियर करते चले जाते हैं कि देखो तुम्हारी लाइफ में क्या था और मैं तुम्हें क्या ब्लेस कर रहा हूँ, यही मेरी ब्लेसिंग्स होती हैं। और तुम कैसे इस टाइम को, इस लाइफ को कैसे तुम आगे इस ब्लेसिंग्स के साथ अपने स्ट्रगल को जी सकते हो, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। और वो लाइफ का लेसन हमारा प्रभु देता है। वो हमें किस तरीके से कैसे समझाते हैं, ये सब उनकी मेहर है। वो सब कुछ बताते जाते चले जाते हैं। आपके आसपास ऐसा कुछ भी नहीं जो नेगेटिव है, क्योंकि जहाँ हमारा रब हमारे साथ आकर बैठ जाता है वहाँ नेगेटिविटी रुक ही नहीं सकती। उसको भी पता है उसका टाइम आ गया है और उसे दाएं बाएं से कहीं से तो निकलना पड़ेगा और जाना भी पड़ता है। तो हर किसी चीज़ की एज होती है, चाहे कोई भी है, चाहे हम हैं, चाहे कोई एनिमल है, चाहे कोई ईविल है। जस्ट ईविल अगर आता है तो उसकी भी कोई एज होती है। अमर इस दुनिया में कोई नहीं है। इस पूरी अर्थ पर कोई भी अमर नहीं हो सकता। ये सच्चाई है। अगर आए हो तो जाना भी पड़ेगा, और जहाँ से आए हो, और अगर आपने इंसान का जीवन लिया है और
आए हो तो किसी कारण से कुछ कर्मांश को क्लियर करने के लिए प्रभु हमें धरती पर भेजता है और अपनी सेवा का मौका देता है। और उस सेवा को करते हुए, उसका सिमरन करते हुए, उसका नाम जप करते हुए तुम कैसे वहाँ से निकल जाओगे, ये तुम सोच ही नहीं सकते कि रास्ते वो अपने आप खोलते जाते हैं। कब, कौन सा, कहाँ, कितने रास्ते प्रभु हमारे खोल देता है। अगर आपके लिए एक बंद होता है तो कम से कम 50 खोल देता है। ये उसकी मेहर है, ये उसका शुक्राना है। और हमारा दिल से शुक्राना करना ही उसके लिए सबसे अच्छी सेवा है, जो हमारे भाव से, हमारे दिल से जो निकलता है। हमें जो अपना मन साफ रखना पड़ता है, उस गंदगी को हटाना पड़ता है, वहाँ पे बिल्कुल एक ऐसा सच लेकर आना पड़ता है जहाँ पर कि वो विराजमान हो सके, क्योंकि वो एक पाक, एक बहुत ही प्योर लाइट, एक डिवाइन, एक ऐसी एनर्जी होती है जिसको आपके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं चाहिए जो आपको उससे दूर करे। इसीलिए आपको अपने आप को, अपनी सॉल को क्लीन करना पड़ता है। और वो क्लीनिंग जो होती है वो शब्द सुनने से होती है और नाम जप करने से होती है, जो कि रास्ता हमें हमारा प्रभु दिखा देता है। इसलिए शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। और जो मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ वो यही बताने की कोशिश कर रही हूँ। ज़रूरी नहीं कि हम मॉर्निंग में सिमरन करते हैं तो हमें उस सिमरन के टाइम में ही कुछ दिखे। हम इवनिंग के टाइम में भी देख सकते हैं, दिन में भी देख सकते हैं। कभी भी जब आप उसको याद करते हुए रेस्ट के मूड में होते हो, जब आपकी आइज़ क्लोज होती हैं लेकिन आप थके हो, लेकिन उस टाइम जो विज़न उसकी मर्जी से, उसकी टाइमिंग के अकॉर्डिंग हमें मिलता है ना, वो हमारे लिए बहुत एक अलग प्लानिंग के साथ होता है और उनकी प्लानिंग ही अलग होती है। सच में संगत जी, जैसे मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, जैसे मैं बहुत टाइम से इवन मैं नहीं जुड़ी थी। आपको मैं बताती हूँ, मैं गुरुजी को भी नहीं जानती थी। उससे पहले की बात है, ये होगी कोई मतलब काफ़ी 10-15 साल पहले की बात होगी, उससे भी पहले की होगी। मैं स्टार्टिंग से एक विज़न देखती आ रही थी कि जैसे मैं उठती हूँ और वो मेरे को उसी टाइम दिखता था कि मैं ड्रीम में जो दिखता था अर्ली मॉर्निंग ही दिखता था। आँख अपने आप 2:30-3 बजे खुल जाती थी। मैं नहीं जानती थी क्यों खुल जाती थी। मैं इस चीज़ को कभी जानती ही नहीं थी, समझती ही नहीं थी। ना हमारे घर में कभी किसी ने कोई अमृत वेला किया या देखा या सुना, कुछ नहीं पता इस बारे में, बिल्कुल ब्लैंक। और मैं जो विज़न लेती हुई उठती थी वो यही होता था कि या तो मैं कहीं सफ़र कर रही हूँ, बस में जा रही हूँ, और कभी मेरा छोटा बेटा मेरे साथ है, कभी कोई मेरे साथ है, कभी मैं अकेली हूँ, मतलब या कुछ और कोई संगत है मेरे साथ। उस टाइम मुझे नहीं पता था कि हम संगत कॉल करते हैं। और हमेशा मेरे पास क्या आता था, एक पर्स रहता था जिसमें कभी तो मुझे बहुत सारे पैसे दिखते थे कि मैं वो लेकर चल रही हूँ, कभी रिक्शा में जा रही हूँ। और मतलब जो ट्रैवल का जो टाइमिंग होता था ना, वो ऐसा दिखता था कि मैं कहीं जा रही हूँ, मंदिर जा रही हूँ, कौन से, कभी माता मंदिर, कभी कोई मंदिर, बस मुझे जाना है। और मुझे ये दिख रहा है कि मैं ट्रैवल कर रही हूँ। और उस ट्रैवल करते करते जो मेरे हाथ में पर्स होता था, कभी उसमें बहुत सारे पैसे होते थे, कभी नहीं होते थे, कभी 10-10 के नोट दिखाई देते थे, कभी बहुत सारी रेज़गारी दिखाई देती थी, मतलब कभी बहुत सारे बड़े नोट्स दिखाई देते थे, और कभी पर्स खाली होता था। मतलब जो अलग अलग विज़न जो मुझे दिखते थे वो ऐसे दिखते थे। ये देखो 20 साल पहले से की बात है, 20 से भी पहले की। पहले तो मैं शुरू से यही विज़न लेती आती थी कि मैं हमेशा माता मंदिर जाना है, माता मंदिर जाना है, देखो। और उसके बाद फिर विज़न्स आते थे कि मैं कहीं ट्रैवल कर रही हूँ और मेरे पास जो पर्स है उसमें इस तरीके से पैसे हैं, कभी हैं, कभी ज़्यादा, कभी कम, कभी कुछ, कभी कुछ। ये सब मुझे दिखता था, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता था ये विज़न मुझे दिखते क्यों हैं, कारण क्या है। क्योंकि मैं सोचती थी कि शायद कुछ हमारी लाइफ का कुछ ऐसा है जो
उस टाइम मुझे कुछ बताना चाह रहा है या मेरा फ्यूचर बताना चाह रहा है। मतलब बहुत चीज़ें, हम इंसानी दिमाग है, सोचते बहुत हैं, लेकिन घर में इतना बिज़ी होते थे बच्चों के साथ, तो जब हम सोचते हैं तो हमें दिखता है, कुछ सोचते हैं, हमारे विचार बनते हैं और उसके बाद फिर हम वो चीज़ भूल जाते हैं। लेकिन ये विज़न्स जो होते हैं ना, जैसे कभी शेषनाग के दर्शन हो रहे हैं, कभी हम किसी भगवान शिव की पूरी जो मूर्ति जो हमारे बड़े मंदिर में बैठे हैं उनके दर्शन हो रहे हैं, जबकि ये 20-25 साल पहले की बात है जो मुझे दर्शन होते थे। और जब मैं छोटी थी इवन, तब भी मुझे ये दर्शन मेरे प्रभु ने देते रहे थे कॉन्टिन्यूसली। मतलब उनकी ब्लेसिंग मुझे मेरे बचपन से मिलती आ रही है और वो अब भी है। लेकिन पहचान उन्होंने मुझे किस तरीके से कराई, कैसे बुलाया, ये उनका खुद का कॉल था। उन्होंने मुझे जो बुलाया अपने मंदिर, वो मेरे हस्बैंड के थ्रू बुलवाया कि ये ऐसे तो कहीं निकलती नहीं है, आएगी तो उसी के साथ आएगी। और सच में जब मेरे हस्बैंड लेकर गए मुझे ज़बरदस्ती, तब मैं उस बड़े मंदिर में पहुंची थी और मुझे नहीं पता था कि मेरा शिव, मेरा महाशिव वहाँ बैठा है, जिसको मैं बचपन से इतना ज़्यादा अटैच्ड थी उनसे और इतना ज़्यादा पूजती आ रही थी। लेकिन रास्ता उन्होंने दिखाया कि अब मुझे क्या हो रहा है। सच में संगत जी, जो विजन्स थे ना, उनके आंसर्स मुझे प्रभु ने दे दिए। क्योंकि मैं कभी बड़े मंदिर जाती हूँ तो मेरे पर्स में कितना अमाउंट दिखता है, वो विज़न वही होते थे सारे जो मैं देखती आ रही हूँ। क्योंकि रास्ते में ट्रैवल करते वक्त कभी हम बस में होते हैं, कभी रिक्शा में होते हैं, कभी ई रिक्शा में होते हैं, तो वो जो ट्रैवलिंग है, कभी सत्संग जा रहे हैं तो ऑटो लेकर जा रहे हैं, लेकिन हम क्या बात करें, वो सब चीज़ें वो प्रभु ने मुझे कितने साल पहले मेरा फ्यूचर दिखा दिया था कि तू आगे फ्यूचर में ऐसे जिएगी। और सच में आज मुझे कितने सारे आंसर्स मिल चुके हैं मेरे उन विज़न्स के, जो मैं देखती थी और मुझे सब कुछ दिखता था आंखों के सामने। और मैं कई बार बैठ के बहुत इतना प्रेशराइज हो जाती थी, सोचती थी इतना ध्यान से कि मेरे साथ ये सब मुझे क्यों दिखाई देता है। और मैं कनेक्ट थी अपने शिव से, अपनी दिव्य शक्ति से, सच में। और कई बार मैंने बहुत बार बोला भी था उस शक्ति को कि कई बार जैसे हम थोड़ा लो फील होते हैं तो मैं उनसे कहती भी थी कि क्या इस अर्थ पे कोई भगवान नहीं है, क्या इस कलयुग में कोई ऐसा भगवान नहीं है कि जो हमारी मदद कर सके। सच में मेरे दिल से बहुत बार ये सब निकला था। और कब मेरे प्रभु ने मुझे अपनी पहचान कराई और उन्होंने मुझे अपनाया और उन्होंने ये भी समझाया कि मैं तो हूँ तेरे साथ, तू क्यों फ़िक्र कर रही है। और सच में जब से उन्होंने अपने दर्शन दिए और हाथ पकड़ा, उस दिन से आज का दिन है, हम लोग कहाँ थे और कहाँ आ गए ये हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि उसकी ताकत कितनी बड़ी है। वो भगवान, वो हमारा आराध्य, वो हमारा महाशिव जो बड़े मंदिर में एक ऐसा जज बैठा है जो हमारे साथ, अपनी संगत के साथ कभी कुछ गलत होने ही नहीं दे सकता। वो कैसे हम लोगों को अकेला छोड़ देंगे, वो हमेशा हमारे अंग संग है और हमेशा हमारे ही अंग संग रहेंगे। तो शुक्राना है हमारे गुरुजी महाराज का कि वो हमें इतना ज़्यादा अपना एहसास कराते हैं। वो बताते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। कुछ भी तुम्हें नेगेटिविटी फील होना, आप गुरुजी के सामने जाके खड़े हो जाओ। आप अपने आप को लो फील कर रहे हो ना, उनके चरणों के पास, उनके चरणों को छू लो, आपको इतनी एनर्जी मिलेगी। आपकी कोई बीमारी वो आपके पास नहीं रहने देते, आपकी हेल्थ धीरे धीरे सुधारते जाते हैं, आपको हर तरीके से स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। तो इससे ज़्यादा ऐसा भगवान आपको मिलेगा कहाँ, नहीं मिलता। और जो मेरे विज़न्स जो मुझे दिखते थे, मुझे ये नहीं पता होता था कि अगर मेरे साथ मेरे रिलेटिव्स भी हैं तो क्यों हैं और हम कहाँ जा रहे हैं। हमेशा ये क्वेश्चन होता था कि मैं कहाँ जा रही हूँ और मैं इतना ट्रैवल क्यों कर रही हूँ। और सच में वो सब आंसर्स मुझे मेरा रब अब देता जा रहा है कि देख तेरी जर्नी मैंने कैसे लिखी थी, वो टाइम जो गया सो गया, अब तू पीछे मुड़कर नहीं देखेगी। अब जो आगे का तुझे चलना है वो हम
अपने भगवान के हिसाब से चलेंगे। उन्होंने हाथ पकड़ा हुआ है, वो हमें कहीं गिरने नहीं देंगे, फिसलने नहीं देंगे। जैसे चलाएंगे वैसे हम चलेंगे, जितना देंगे उतने में खुश रहने की कोशिश करेंगे। और इससे बड़ी ब्लेसिंग कोई हो ही नहीं सकती, क्योंकि मेरे परिवार को तो उन्होंने संभाला हुआ है। हर किसी एक मेंबर का ध्यान रखते हैं वो। और सच में मैं जो सोचती हूँ ना कि काश हमारा ऐसा ये चीज़ हो जाए, या ये मैं नहीं मांगती गुरुजी से, बिल्कुल नहीं बोलती कि गुरुजी मुझे ये चाहिए। मैं कहती हूँ गुरुजी बस आप हमारे साथ रहना, आप हमें मत छोड़ना। और सच में जो भी किसी के लिए सही होगा वो टाइम पे उसे मिल जाएगा, उसमें कभी कोई शक हो ही नहीं सकता। ये उसकी बहुत बड़ी मेहर है और उसके ऊपर हमने सब कुछ छोड़ा हुआ है। एक इसी को तो सरेंडर कहते हैं कि जैसे वो चला रहे हैं हम चल रहे हैं, पता है हाथ उन्होंने थामा है, गिरने देंगे नहीं। तो जैसे हमारे विजन्स हमको दिखाते हैं ना, उसी हिसाब से वो चलाते जा रहे हैं। और वो सब मुझे वही चीज़ शो करती है कि कैसे मैंने पर्स हाथ में लिया हुआ है, कि कभी कोई अमाउंट होता है, कभी कोई अमाउंट होता है, कभी कुछ ज़्यादा होता है। वो सब वो मुझे कितने साल पहले दिखा चुके हैं, जब कहीं दूर दूर तक भी मैं नहीं जानती थी कि गुरुजी भी कोई है। सच में संगत जी, मुझे नहीं पता था कि ये सब भी है। और मेरे ख्याल से उस टाइम तो बड़ा मंदिर भी नहीं बना था जबकि मुझे ये विजन्स आने स्टार्ट हो गए थे। और हैरानी की बात ये है कि भगवान हमें जब अपने मतलब हम लोग तो उनसे शुरू से जुड़े हुए हैं, बाय बर्थ जुड़े हैं, लेकिन अगर वो हमें अपने दर्शन दे देता है तो इसका मतलब हमारे कर्म कितने, मतलब हम कितने किस्मत वाले हैं कि हमारा साथ देने कलयुग में इतनी जल्दी हमारे भगवान ने सुन ली और वो हमारे साथ खड़ा है। तो इससे बेहतर तो कोई बात हो ही नहीं सकती, और इससे ज़्यादा मिरेकल हमारे जीवन में कोई हो नहीं सकता कि वो कौन सी सेवा कैसे बख्श देते हैं, और जो उन्हें कराना होता है ना वो करा लेते हैं। तुम्हें इसके बारे में कभी कोई प्लानिंग नहीं करनी पड़ेगी, कभी कोई सोचना नहीं पड़ेगा, जो उन्होंने कराना है कराना है। बाकी सरेंडर तुम्हारा वो पूरा मांगते हैं, क्योंकि भगवान अपनी मर्ज़ी से ही चलता है। वो जानता है हमें किस समय, हमारे आने वाले समय में हमें क्या चीज़ दिक्कत कर सकती है, तो वो उस ओखे समय से हमें बचाकर चलता है। उन्हें पता है अगर किसी चीज़ की हम ज़िद करते हैं कि हमें ये चाहिए या हमें वो चाहिए, हमारे लिए हम सोचते हैं बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है, लेकिन वो हमें आगे लाइफ में कितना पेन दे देगी ये वो प्रभु जानता है। इसलिए हमें उस चीज़ से दूर रखता है, और ये उसकी बहुत बड़ी मेहर होती है। वो जानता है कि इन बच्चों के लिए क्या सही है और क्या गलत है, वो चीज़ वही उनको देते हैं जो उनको कभी हार्म नहीं कर सकती। और मिरेकल्स की तो कोई सीमा ही नहीं होती, वो तो कितने ही करते चले जाते हैं, कितने ही करते चले जाते हैं, हम लोग सोच भी नहीं सकते और समझ भी नहीं सकते। तो ये उस महाराज की हमारी बहुत बड़ी हमारे लिए ब्लेसिंग है, उसकी कृपा है कि जो हम पर बरस रही है। हमारे अंदर की कमियों को दूर करने के लिए भी वो लेसन देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं। वो सिखा रहे हैं कि तुम्हें कैसे रहना है, तुम्हें क्या करना है, आगे जीवन में आगे बढ़ना है तो कैसे बढ़ना है। अपने परिवार को संभालने के लिए पूरे परिवार में एक इंसान ऐसा होना चाहिए जो कि अमृत वेला संभाले। चाहे तुम अपने कितनी भी मुश्किलें तुम्हारे सामने आए, संगत जी घर की कोई भी दिक्कत हो, सारी दिक्कतें परेशानियां धीरे 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 इस तरीके से चली जाएंगी कि आप लोग सोचोगे कि ये रास्ता कैसे बन गया। और वो रास्ता हमारा प्रभु उस हमारे उस समय में, उस ब्रह्म मुहूर्त समय में निकालते हैं जिस समय हम उन्हें फरियाद करते हैं या याद करते हैं। उनके साथ होते हैं। जो होगा अच्छा होगा, जो होगा उनकी मर्ज़ी से होगा। अगर उनकी मर्ज़ी होगी तो वो चीज़ ज़रूर होगी। हम लोगों का सोचने का भी कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि हमारी प्लानिंग तो रखी की रखी रह जाती है। करता वही है, करवाने वाला वही है, और टाइमिंग भी उसकी होती है और ब्लेसिंग भी उसकी होती है। लेकिन वो ब्लेसिंग किस समय हमें, किस टाइम, किस मुहूर्त में, या किस हमारे आने वाले लाइफ के किस
उस स्थिति में हमें मिलेगी, ये उसकी मर्ज़ी होती है, हमारी नहीं होती। तो ये सब उसकी मेहर है, वो अपने आप सब कुछ करते चले जाते हैं और उनके आगे सब कुछ बेकार है, क्योंकि लोगों की चालाकियाँ नहीं चलती, उनकी सोच नहीं चलती। जहाँ चलती है उसकी मेहर चलती है और उसकी ही मर्ज़ी चलती है, और उसे अपनी जिस संगत को जिस तरीके से रखना है वो वैसे ही रखता है। लेकिन एक बात याद रखना संगत जी, वो जो आपकी, जैसे आपने कभी वो देखा है, आपकी जो सबसे कीमती चीज़ होती है ना, वो उसको बहुत संभाल के और छुपा कर रखते हैं। इसी तरीके से उनकी संगत भी ऐसी ऐसी होती हैं कि वो उनको बहुत संभाल के और छुपा के रखते हैं, हर किसी को सबके सामने नहीं लाया जाता। आपको एक काम दिया है कि आप सिमरन करो, उसका नाम जपो और उस भगवान के दर्शन करो। और उस दर्शन, हम बड़े मंदिर क्यों जाते हैं संगत जी? हम बड़े मंदिर जाते हैं अपनी मुश्किलों को उनके चरणों में डालने के लिए कि प्रभु अब रास्ता आगे का और बताओ, क्योंकि लेकर वो चल रहे हैं तो हमें शुक्राना भी करने का पूरा अधिकार है और हमें करना चाहिए। ये हमारा प्रभु हमसे मांगता है कि तुम अगर बुरे वक्त में मुझे याद रखते हो तो शुक्राना भी तो करो, और शुक्राना करने के लिए तुम्हें बड़े मंदिर सजदा करने के लिए आना ही पड़ेगा। सर झुकाओ, अगर हम सर झुकाएंगे तभी तो वो अपना हाथ हमारे सर पर रखेंगे और हमें हमारे इन कष्टों से निकालते हुए लेकर चले जाएंगे। ये कुछ कोई हमारे लिए पार्टी नहीं है, हमारे लिए कोई ऐसा इवेंट नहीं होता कि हमें बहुत इंजॉय करना है या नहीं। ये हमारी सॉल का इंजॉय होता है, हमारी आत्मा के लिए एक इतनी अच्छी ताकत देने वाली एक एनर्जी से कांटेक्ट बनाने का ज़रिया होता है कि हम वहाँ जाके सजदा करते हैं, ताकि कोई तकलीफ़ प्रभु हमारे तक अगर आ भी रही हो तो वो नहीं आने देंगे। ये हमारा विश्वास होता है। जब तक हम अपनी आँखों से और अपनी समझ से किसी चीज़ को देख कर परख नहीं लेते ना, तब तक हम उस चीज़ को मानते ही नहीं हैं। और ये मिरेकल हमारा भगवान हमें दे रहा है, हमें अब वो किसी गलत रास्ते पर नहीं जाने देगा। परिवार को हमेशा संभाल के रखते हैं। वो एक हमारे परिवार की इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाकर हमारे साथ हमारे अंग संग हो रहे हैं, और हम अगर उन्हें बार बार तकलीफ़ दें तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी गलती हो जाती है। तो जैसे वो चाह रहे हैं वैसे हमें रहना है, वैसे हमें जीना है। इसीलिए हमें शुक्राना तो करना सीखना पड़ेगा। और शुक्राना करो, अपना कोई ना कोई एक ऐसा रूटीन ज़रूर बनाओ कि हम उसका सजदा करने, उसके सामने उसके दर्शन करने, उसके बड़े मंदिर ज़रूर जाएं, जैसे मर्जी टाइम निकाल कर जाएं। सच में संगत जी, वो एक रास्ता ऐसा है जो हमारे प्रभु ने बताया है कि तुम आते रहोगे तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा तुम्हारे कष्ट दाएं बाएं से कैसे निकल जाएंगे, तुम नहीं सोच सकते। और सच में ये बहुत बड़ी हकीकत है। आप ये सोचो कि हम तो एक बार बड़े मंदिर हो आए जी, हमारा हो गया, ऐसे नहीं होता। आप किसी के पास बार बार जाओगे, उसको 10 बार 50 बार अरदास करोगे तभी तो वो तुम्हारी सुनेंगे। एक बार में तो आजकल हम लोग भी नहीं सुनते। तो ये तो उस भगवान की मेहर है कि उसने हमें चुन लिया और हमें अपने दर्शन के लिए अपने पास बुला रहे हैं। तो ये उसका शुक्राना है। हर उस चीज़ का शुक्राना अपने लाइफ में, अपने जीवन में, हर उस घड़ी में उसको अपना बना के, अपने जीवन में कोई भी ऐसा इवेंट ना हो जो उसके बिना हो। कोई बर्थडे होता है तो हमारे भगवान के बिना नहीं होना चाहिए। कुछ भी, कोई भी फंक्शन, कोई भी इवेंट उनके बिना ना हो, ये हमारी बहुत बड़ा सजदा होता है हमारे लिए, हमारा शुक्राना होता है। और प्रभु ऐसा शुक्राना हमारे जीवन में सबसे लेते रहो, सबको देते रहो, बख्श देना सबको। हमें नहीं पता किसकी सोच क्या है क्या नहीं है, लेकिन मेरे दिल से हमेशा तेरे लिए शुक्राने ही निकलते हैं। कब से ब्लेसिंग आप देते जा रहे हो, देते जा रहे हो, हम लेते जा रहे हो। सेवा लेना उसका हक होता है, हम चाहे अपनी मर्ज़ी से कुछ भी करते रहे, वो उसमें गिनती में नहीं आता अगर हमारा दिल साफ ना हो। तो शुक्राना उस गुरुजी महाराज का
कि वो हमें सत्संग करने का मौका देते हैं, हमें बख्श देते हैं, हमारे परिवार को आगे लेकर जाने का एक रास्ता दिखाते हैं और हमारे साथ हैं। तो हमारे अंग संग बने रहने का शुक्राना गुरुजी, हमारा हाथ कभी मत छोड़ना, हमेशा हमारे साथ रहना। तो शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी। आज हम अपना सत्संग यहीं विराम करते हैं। अब कल फिर नए सत्संग के साथ मिलेंगे। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी।